बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक सिंपल एंड कंपोजिट हाइपोथेसिस से रिलेटेड है। ठीक है, हाइपोथेसिस हमारे पास सिंपल भी हो सकता है, कंपोजिट भी हो सकता है। सिंपल हाइपोथेसिस क्या होता है कि जिसमें हमारे पास पैरामीटर की वैल्यूज यूनिकली स्पेसिफाई हो। ठीक, यानी हमारे पास मिसाल के तौर पर म्यू की वैल्यू 20 है, उसमें वेरिएंस की वैल्यू हमारे पास 3 है। ठीक है, यूनिकली स्पेसिफाई, एक वैल्यू हमारे पास स्पेसिफाई हुई हो। ठीक है, यूनिकली स्पेसिफाई हुई हो। अगर इस तरह हो कि हमारे पास पैरामीटर की वैल्यू ग्रेटर फॉर्म में हो, लेस फॉर्म में हो, तो ये फिर यूनिकली स्पेसिफाई नहीं है। इस तरह के हाइपोथेसिस को फिर हम कंपोजिट हाइपोथेसिस कहते हैं। ठीक है, और यहाँ से हम डिस्कस कर लेते हैं। इफ अ हाइपोथेसिस यूनिकली स्पेसिफाई ऑल पैरामीटर्स ऑफ अ सैंपल पॉपुलेशन, यानी जिस पॉपुलेशन से हमने सैंपल लिया है तो उस पॉपुलेशन के पैरामीटर्स हमारे पास यूनिकली स्पेसिफाई हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? इट इज़ नोन एज सिंपल हाइपोथेसिस। फॉर एग्जांपल, it is hypothesized that the mean of a normal population is 20 and its variance is 3। यानी एच नॉट में हमारे पास म्यू इक्वल 20 हो और सिग्मा स्क्वायर 3 हो, तो ये यूनिकली स्पेसिफाई हुई है इसकी वैल्यूज। ये भी इक्वल फॉर्म में है, ये भी इक्वल फॉर्म में है। ठीक है, तो इस किस्म के हाइपोथेसिस को हम सिंपल हाइपोथेसिस कहते हैं। ठीक है, देन इट इज कॉल्ड सिंपल हाइपोथेसिस। On the other hand, if a hypothesis does not uniquely specify all parameters of a sample population, it is known as composite hypothesis। और अगर कोई हाइपोथेसिस यूनिकली स्पेसिफाई ना करे पैरामीटर्स की वैल्यूज को, तो उस किस्म के हाइपोथेसिस को हम क्या कहते हैं? कंपोजिट हाइपोथेसिस कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल, इट इज हाइपोथेसाइज्ड दैट द मीन ऑफ ए नॉर्मल पॉपुलेशन इज 20 एंड इट्स वेरिएंस इज ग्रेटर देन 3। मीन 20 है और वेरिएंस ग्रेटर देन 3 है। ठीक है, तो ये अभी आप देखें, ऑल पैरामीटर वैल्यूज यूनिकली स्पेसिफाई नहीं हुए। ठीक है, यहाँ पर ये देखिए ग्रेटर देन 3 है। ग्रेटर देन 3 तो कुछ भी फिर हो सकता है, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। तो इस वजह से ये हमारे पास फिर सिंपल हाइपोथेसिस नहीं है, बल्कि ये कंपोजिट हाइपोथेसिस है। ठीक है, यानी एच नॉट म्यू इक्वल टू 20 और सिग्मा स्क्वायर ग्रेटर देन 3। ठीक है, देन इट इज कॉल्ड कंपोजिट हाइपोथेसिस बिकॉज मीन्स इज नोन बट वेरिएंस इज अननोन। तो जब हमारे पास ग्रेटर लेस इस तरह के साइन आ जाए पैरामीटर्स के लिए, तो वो हमारे पास कंपोजिट हाइपोथेसिस होते हैं। आप शॉर्ट इसको इस तरह याद रखें कि जिसमें हमारे पास ग्रेटर लेस वगैरह के साइन आ जाए तो वो हमारे पास कंपोजिट हाइपोथेसिस होते हैं, और जिसमें इक्वल के साइन आ जाए सारे पैरामीटर्स के लिए, तो वो हमारे पास क्या होता है? वो सिंपल हाइपोथेसिस होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक क्या है, वो ये हम डिस्कस कर लेते हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स में और टेस्टिंग हाइपोथेसिस में हमारे पास दो किस्म के एरर्स आ सकते हैं। ठीक है, एक हमारे पास टाइप 1 एरर होता है, दूसरा हमारे पास क्या होता है? टाइप 2 एरर। टाइप 1 एरर कौन सा एरर होता है? कि जब हम कोई सही डिसीजन को गलत करार दे रहे हैं। ऐसी सिचुएशन आती है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में। ठीक है, कि हम करेक्ट डिसीजन को रिजेक्ट करते हैं, तो इस किस्म के एरर को टाइप 1 एरर कहते हैं। और अगर हम फॉल्स डिसीजन को एक्सेप्ट करें, ठीक है, फॉल्स हाइपोथेसिस को हम एक्सेप्ट करें, तो ये टाइप 2 एरर कहलाता है। यानी इसकी मिसाल आसान सी इस तरह हम दे सकते हैं कि एक काबिल स्टूडेंट है, पढ़ता है और या ऑनलाइन क्लासेस लेता है, रेगुलरली असाइनमेंट्स वगैरह सबमिट करता है। ठीक है, और उसको फिर एग्ज़ाम में फ़ेल किया जाए, उसको क्या किया जाए? एग्ज़ाम में फ़ेल किया जाए। तो हमने एक सही डिसीजन को, एक सही जो मतलब हमारे पास स्टूडेंट था मेहनत करने वाला, उसको हमने फ़ेल कर दिया, तो ये करेक्ट डिसीजन हमने रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, करेक्ट हाइपोथेसिस, ठीक हाइपोथेसिस को हमने रिजेक्ट कर लिया। तो इस किस्म के एरर को हम टाइप 1 एरर कहते हैं। ठीक है, इसके बरक्स अगर कोई ऐसा स्टूडेंट हो कि वो नहीं पढ़ता, क्लासेस नहीं लेता, ठीक है, असाइनमेंट्स कुछ सबमिट नहीं करता और उसको पास किया जाए, ठीक है, तो ये भी एरर है, लेकिन ये इसको हम टाइप 2 एरर कहते हैं। फॉल्स डिसीजन को हमने एक्सेप्ट कर लिया। जब हम फॉल्स डिसीजन को एक्सेप्ट करते हैं तो इस किस्म के एरर को हम क्या कहते हैं? टाइप 2 एरर कहते हैं। ठीक है,
बहुत आसान है, हम मुख्तलिफ एग्जांपल्स और भी इससे रिलेटेड डिस्कस करेंगे, आपको सही तरीके से समझ आ जाएगी इसमें, ठीक है। विल बी परफॉर्म हाइपोथेसिस टेस्टिंग, टू टाइप्स ऑफ एरर्स में arise. These are type 1 and type 2 errors. जब हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं तो दो किस्म के एरर एराइज हो सकते हैं, एक टाइप 1 एरर होता है और दूसरा टाइप 2 एरर होता है। To reject the null hypothesis H naught when it is actually true is called type 1 error. यदि अगर हम रिजेक्ट करें नल हाइपोथेसिस को लेकिन एक्चुअली वो ट्रू हो, ठीक हो, ठीक है, सही हाइपोथेसिस को हमने रिजेक्ट कर दिया, इस किस्म के एरर को क्या कहते हैं? टाइप 1 एरर। एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग टाइप 1 एरर इज डिनोटेड बाय अल्फा, और इस एरर को हम अल्फा, इसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है, इसकी जो चांसेस होते हैं, इसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं। अल्फा बराबर होता है प्रोबेबिलिटी रिजेक्ट एच नॉट गिवन दैट एच नॉट इज ट्रू। यानी रिजेक्ट, हमने एच नॉट रिजेक्ट कर दिया, इसका तरीकाकार इस तरह के, इसको हम इस तरह लिखेंगे कि हम एच नॉट रिजेक्ट करते हैं लेकिन ये गिवन दैट, लेकिन एच नॉट ट्रू था, एक्चुअली एच नॉट ट्रू था, ट्रू हाइपोथेसिस को हमने रिजेक्ट कर लिया, तो इस किस्म के एरर्स को हम टाइप 1 या अल्फा कहते हैं। लास्ट टाइम आपने कॉन्फिडेंस इंटरवल में भी अल्फा को डिस्कस किया था, तो उसका कंसेप्ट यही है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, to accept null hypothesis H naught when it is actually false is called type 2 error, and the probability of committing type 2 error is denoted by beta, ठीक है। यानी अगर हम एक false hypothesis को accept करें, ठीक है, accept null hypothesis not when it is actually false, हमने accept तो कर लिया लेकिन actually क्या था, वो false था, false का hypothesis को हमने accept कर लिया, तो इस किस्म के हाइपोथेसिस को हम टाइप 2 एरर कहते हैं, ठीक है। एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग टाइप 2 एरर इज नोटेड बाय बीटा, और इस किस्म की एरर के लिए जब हम प्रोबेबिलिटी मालूम करते हैं तो इसको हम बीटा से डिनोट करते हैं। बीटा बराबर होता है एक्सेप्ट एच नॉट, हमने एच नॉट एक्सेप्ट कर दिया, गिवन दैट एच नॉट इज फॉल्स, एक्चुअली वो फॉल्स था, एक्सेप्ट एच नॉट गिवन दैट एच नॉट इज फॉल्स, सही है। एच नॉट को आप एक्सेप्ट करते हैं लेकिन एक्चुअली वो फॉल्स था, फॉल्स हाइपोथेसिस को आपने एक्सेप्ट कर दिया, ये हमारे पास क्या है, ये टाइप 2 एरर है, इसको हम बीटा से डिनोट करते हैं, ठीक है। द डिसीजन एंड कॉरेस्पॉन्डिंग टू टाइप्स ऑफ एरर मे बी डिस्प्लेड इन टेबुलर फॉर्म एज बिलो, और इसको मज़ीद आसान करने के लिए टेबल फॉर्म में एक्सप्रेस किया गया है कि कब हमारे पास करेक्ट डिसीजन होगा, कब फॉल्स डिसीजन होगा, किसको हम टाइप 1 कहते हैं, किसको हम टाइप 2 एरर कहते हैं, ठीक है। तो आप इसको इस टेबल से देख सकते हैं, ठीक है। सिचुएशन कौन कौन सी हो सकती है, ठीक है, ये अगर आप सिर्फ सिचुएशन कर दे तो ज़्यादा बेहतर होगा, ट्रू सिचुएशन नहीं, सिचुएशन। एच नॉट इज़ ट्रू हो सकता है, एच नॉट इज़ फॉल्स हो सकता है, ठीक है। डिसीजन क्या होगा, एक्सेप्ट एच नॉट और रिजेक्ट एच नॉट। रिजेक्ट एच नॉट का मतलब एक्सेप्ट H1, अदर हाइपोथेसिस को हम एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। करेक्ट डिसीजन कब होगा, अगर एच नॉट ट्रू हो, एच नॉट इज ट्रू और हम इसको एक्सेप्ट करते हैं, इसको हम करेक्ट डिसीजन कहते हैं। एच नॉट नल हाइपोथेसिस ठीक भी था और हमने एक्सेप्ट भी कर लिया, तो ये तो करेक्ट डिसीजन है ना, ठीक है। स्टूडेंट काबिल था, लायक था और वो पास हो गया, उसको पास कर दिया गया, तो ये क्या है, करेक्ट डिसीजन है ना, तो ये फिर नो एरर होता है, ठीक है, इसको हम नो एरर कहते हैं, ये एरर नहीं है, ये करेक्ट डिसीजन है। अगर इस तरह हो कि एच नॉट ट्रू हो और वो रिजेक्ट कर दिया जाए तो फिर ये रॉन्ग डिसीजन होता है, ठीक है। ठीक हाइपोथेसिस को हमने रिजेक्ट कर दिया, रॉन्ग डिसीजन है, तो ये हमारे पास क्या है, टाइप 1 एरर, ठीक है। फॉल्स हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करते हैं, ये क्या है, ये टाइप 1 एरर है। इस तरह भी हो सकता है कि एच नॉट फॉल्स हो और हम उसको एक्सेप्ट करें, एच नॉट क्या हो, फॉल्स हो और हम इसको एक्सेप्ट करें, फॉल्स हाइपोथेसिस को हमने एक्सेप्ट कर दिया, ठीक है। तो फॉल्स हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे तो ये तो एरर हो गया, और फॉल्स डिसीजन को हमने एक्सेप्ट कर लिया तो फिर तो ये रॉन्ग डिसीजन, और इसको हम टाइप 2 एरर कहते हैं, जिस तरह हमने ऊपर डिस्कस किया है, ठीक है।
इसी तरह अगर हम एच नॉट फॉल्स हो, ठीक है, फॉल्स डिसीजन को हम रिजेक्ट करते हैं, डिसीजन भी गलत था और हमने रिजेक्ट भी कर दिया, तो ये तो सही बात हुई, करेक्ट डिसीजन हो गया, फिर हाइपोथेसिस रिजेक्ट कर दिया और वो फॉल्स था, ठीक है। स्टूडेंट नालायक था और वो फेल कर दिया गया, ठीक है, तो ये तो करेक्ट डिसीजन है इसको, तो फिर ये क्या होगा, ये नो एरर है, ये करेक्ट डिसीजन है, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स है मजीद टाइप 1 और टाइप 2 एरर से रिलेटेड, तो इसको आप देख सकते हैं। यानी इफ अ वैक्सीन इज इफेक्टिव इन क्योरिंग अ पर्टिकुलर डिजीज एंड वी रिजेक्ट इट फॉर ट्रीटमेंट, वैक्सीन इफेक्टिव था, ठीक था, ठीक है, यानी वैक्सीन से पेशेंट ठीक हो सकते थे और हमने रिजेक्ट कर दिया, एरर हो गया। कौन सा एरर है, सही स्टेटमेंट को हमने रिजेक्ट कर दिया, ये टाइप 1 एरर होगा, सही है। इफ एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट इज फेल्ड बाय द टीचर, एक स्टूडेंट इंटेलिजेंट था, काबिल था और वो फेल कर दिया गया है, सही डिसीजन को गलत कर दिया गया है, ये क्या है, ये टाइप 1 है, ठीक है। थर्ड वन, if a vaccine is not effective in curing a particular disease and we accept it for treatment, एक वैक्सीन वो इफेक्टिव नहीं था, उससे मरीज ठीक नहीं हो सकते थे, लेकिन हमने इसको सजेस्ट कर लिया ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है, तो ये तो गलत डिसीजन हो गया, इसको हम टाइप 2 कहते हैं, ठीक है। गलत डिसीजन को जब हम एक्सेप्ट करते हैं तो ये क्या होता है, ये हमारे पास टाइप 2 एरर होता है। 4.1, इफ अ डल स्टूडेंट इज पास बाय द टीचर, एक स्टूडेंट डल था, नालायक था और उसको पास कर दिया गया, तो ये भी गलत डिसीजन है, यानी फॉल्स हाइपोथेसिस को हमने एक्सेप्ट कर दिया है, ठीक है। फॉल्स हाइपोथेसिस को जब हम एक्सेप्ट करते हैं तो ये क्या होता है हमारे पास, ये टाइप 2 एरर कहलाता है। सही डिसीजन को रिजेक्ट करते हैं, एक ये हो सकता है, गलत डिसीजन को एक्सेप्ट करते हैं, सही डिसीजन को रिजेक्ट करते हैं, ये टाइप 1 एरर, फॉल्स डिसीजन को एक्सेप्ट करते हैं, ये हमारे पास क्या है, ये टाइप 2 है, ठीक है। तो ये आप देखें जो हमने आज डिस्कस किया है, कौन सा, एक सिंपल हाइपोथेसिस और दूसरा टाइप 1 टाइप 2 एरर, ये एमसीक्यूज़ के लिए, ऑब्जेक्टिव्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें ज़्यादातर ये आते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी होते हैं, लेकिन आपके कोर्स में वो क्वेश्चन नहीं है, तो इसको आप देखें, अगर कोई मुश्किल हो मसला आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के बारे में डिस्कस करेंगे, या लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस के बारे में डिस्कस करेंगे, रिजेक्शन एक्सेप्टेंस रीजन, ये हमारे नेक्स्ट टॉपिक होंगे, ठीक है।